नमस्कार दोस्तों, सिंह सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रात 8 बजे हम साइंस के एक टॉपिक का टेस्ट लेते हैं जिससे आपका एक टॉपिक क्लियर हो। दोस्तों, आपको अपने क्वेश्चन के आंसर साइड के एक पन्ने पर रखने हैं और आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और दोस्तों, इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन में ने इस वीडियो में ले लिए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलाइसिस, पैरालिसिस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कृत्रिम तरीके से रक्त को छानने की क्रिया डायलिसिस कहलाती है। इस क्रिया में जो मशीन का उपयोग होता है उस मशीन का नाम है डायलाइजर। क्वेश्चन नंबर 2, यूरिया किसके द्वारा रुधिर से अलग किया जाता है? आंत, आमाशय, प्लीहा, गुर्दा। यूरिया किसके द्वारा रुधिर से अलग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 3, मानव किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन नंबर 4, बिच्छू का प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है? यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, ग्वानिन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग्वानिन। मकड़ी व बिच्छू का उत्सर्जित पदार्थ ग्वानिन है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, किडनी का व्यास कितना होता है? 1 से 2 सेंटीमीटर, 1.2 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सी। बच्चों में किडनी का वजन कितना होता है? बच्चों में किडनी का वजन कितना होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? फेफड़ा, लीवर, किडनी, दिल। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, किडनी। क्वेश्चन नंबर 8, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन। जो न्यूरॉन होती है वो मस्तिष्क की कोशिका होती है, जो हेपेटिक कोशिका होती है वो लीवर की कोशिका होती है। तो इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन की संरचना के अंदर कंपनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, अब की क्वेश्चन है ना, बहुत ही गजब के आएंगे। देखो, बात किडनी की चल रही थी और किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। अब अपन नेफ्रॉन के अंदर चलेंगे क्योंकि जो ब्लड का शुद्धिकरण होता है ना वो नेफ्रॉन करती है। तो नेफ्रॉन के अंदर भी है ना कई पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, नेफ्रॉन की संरचना के अंदर कपनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कपनुमा संरचना को कहते हैं बोमन संपुट। अब दोस्तों, ये जो दो नाम आए हैं ये भी इसी के पार्ट हैं, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। नेफ्रॉन की संरचना के अंदर जो कपनुमा संरचना होती है उसे बोमन संपुट कहते हैं। ग्लोमेरुलस का गुच्छा इन बोमन संपुट के अंदर होता है जो ब्लड को छानने का कार्य करता है। हेनले का झूला भी नेफ्रॉन का एक भाग होता है जिसके कई सारे भाग होते हैं, जिसके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 10, पीसीटी का प्रमुख कार्य। बहुत ही मस्त क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पीसीटी था ना, ये हेनले के झूले का पार्ट है और हेनले का झूला किसका पार्ट है? वर्काणु नेफ्रॉन का। यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, लीवर को पीत रस बनाने में सहायता करता है, मूत्र को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, हेनले का झूला जो नेफ्रॉन का भाग है उसका यह पीसीटी एक भाग है। पीसीटी के दो प्रमुख कार्य है, यह मूत्र में एमिनो अम्ल व ग्लूकोज का अवशोषण कर लेता है, यह मूत्र को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। दोस्तों, क्या है कि किडनी के अंदर जो ब्लड जाता है जिसके अंदर यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, उन सबको छानकर लास्ट में सिर्फ यूरिन ही तो बचता है ना। तो ये सारे काम किस में होते हैं? वर्काणु में होते हैं। और वर्काणु की संरचना जब आप पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पीसीटी के प्रमुख दो कार्य। क्वेश्चन नंबर 11, डीसीटी का प्रमुख कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना, प्रचुर मात्रा में खनिज व आयंस का अवशोषण करना, रक्त का अवशोषण करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
यह भी हेनले की झूले का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 12, मूत्र वाहिका की लंबाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, मूत्र में पानी की मात्रा पर कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एडीएच हार्मोन, उपरोक्त सभी। मूत्र में पानी की मात्रा पर कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। और यहाँ से रिलेटेड दो क्वेश्चन और बनते हैं। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका दूसरा नाम है वेसोप्रिन हार्मोन। यदि शरीर में एडीएच हार्मोन का कम स्रावण होता है तो शरीर में पानी का अवशोषण कम करेगा, जिससे शरीर में पानी की कमी आ जाएगी, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। यदि एडीएच का ज़्यादा स्रावण होता है तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे बीपी का मान बढ़ जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, किडनी का पहला सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? जोसेफ मोरे, के वेणुगोपाल, डॉक्टर अर्जुन रामपाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किडनी का पहला सफल प्रत्यारोपण जोसेफ मोरे ने 4 मार्च 1954 को ब्रिंघम में किया था। क्वेश्चन नंबर 15, किडनी में सूजन आना क्या कहलाता है? नेफ्राइटिस, नेफ्रोसिस, नेफ्राइटिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नेफ्राइटिस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण किससे होता है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण किससे होता है? एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 17, मूत्र में आरबीसी का आना क्या कहलाता है? पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, डिसयूरिया, हेमेटूरिया। तो दोस्तों यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। मूत्र में आरबीसी का आना क्या कहलाता है? मूत्र में आरबीसी का आना कहलाता है हेमेटूरिया। और पॉलीयूरिया का मतलब होता है ज़्यादा मूत्र का आना, पॉलीयूरिया कहलाता है। कम मूत्र का आना ओलिगोयूरिया कहलाता है। और ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, दर्द युक्त पेशाब का आना क्या कहलाता है? डिसयूरिया कहलाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18, पथरी का सामान्य सूत्र होता है? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, किडनी में होने वाली पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, रीनल कैल्कुलाई, जिंक कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये नहीं पूछ रहा है कि किडनी में जो पथरी होती है उसका सूत्र क्या है, ये पूछ रहा है उस किडनी में जो पथरी होती है उस पथरी को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसको बोला जाता है रीनल कैल्कुलाई। क्वेश्चन नंबर 20, किडनी के पथरी को लेजर लाइट द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। पेट्रोसी, लिथोट्रिप्सी, रीनल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यूरिया के निर्माण में कितनी एटीपी ऊर्जा खर्च होती है? बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मूत्र में कौन सी गति पाई जाती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्माकुंचन गति पाई जाती है मूत्र के अंदर। भूख हड़ताल में बैठे व्यक्ति के मूत्र में होता है सोडियम, सॉरी दोस्तों के हिंदी में लिख गया लेकिन के का मतलब आप समझ गए होंगे। सोडियम, कैल्शियम और क्रिएटिनाइन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अब आप सोडियम और कैल्शियम का मतलब तो जानते हो, लेकिन ये क्रिएटिनाइन क्या होता है इसके बारे में मैंने आगे लिख रखा है। हड्डी व मांसपेशी के बीच में एक पिगमेंट होता है जिसको टूटने से क्रिएटिनिन बनता है, जो कि एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। मूत्र का असामान्य घटक है दोस्तों। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखना कैसे। मूत्र का असामान्य घटक है पानी, यूरिया, ग्लूकोज, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी और इसकी व्याख्या मैंने पूरी कर रखी है। अब देखना कैसे। दोस्तों मूत्र के 2 प्रकार से घटक होते हैं। एक तो होता है सामान्य घटक जिसका उदाहरण है पानी, यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक अम्ल। और एक होता है असामान्य घटक हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, ग्लूकोज। दोस्तों असामान्य घटक का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति के मूत्र के अंदर हीमोग्लोबिन या प्रोटीन या ग्लूकोज आए तो उस व्यक्ति के कोई ना कोई वो बीमारी से या रोग से ग्रसित होता है। इसलिए कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके मूत्र की जांच की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 25, ताज़ा मूत्र में गंध किसके कारण आती है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमोनिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है।
प्रतिदिन मानव 1 से 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र त्यागने की भावना जब होती है जब मूत्राशय में कम से कम 150 ml मूत्र एकत्र होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन विज्ञान की यूरिटोलॉजी शाखा में करते हैं। किडनी का अध्ययन विज्ञान की नेफ्रोलॉजी शाखा में करते हैं। और दोस्तों आपके लिए 2 क्वेश्चन। किडनी के भीतरी सतह में जो गड्ढा होता है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है? इसका आंसर तो मैंने बता दिया 125 ml प्रति मिनट। इसका मतलब होता है कि 1 मिनट के अंदर जो ग्लोमेरुलस का गुच्छा होता है वो कितना ब्लड छानता है। तो दोस्तों आपके सभी क्वेश्चन हो गए और इस वीडियो में ये पूरा टॉपिक भी हो गया। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना हुआ इसी के साथ। और मेरा ये टारगेट है और आप भी इसको टारगेट बनाना, जो संडे को अपना जो टेस्ट होगा ओरिजिनल टेस्ट, उसके अंदर कम से कम अपने 500 की वॉचिंग टाइम आनी चाहिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।